स्नैप का मतलब एक तरह से अभी जैसे हम जीएफआर में डिस्कस कर रहे थे सैंपल की, जो लाइब्रेरी की बुक्स के लिए हमने वहां पे डिस्कस किया ना कि अगर 50,000 से ज्यादा एडिशंस हो तो फिर हम सैम्पलिंग करते हैं, उसकी सैम्पलिंग के हिसाब से उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, स्नैप ऑडिट जो है वो इफेक्टिवली एक सैम्पलिंग वाला ऑडिट है। ठीक है। ऑडिट के रेफरेंस में दो वर्ड्स जो हैं वो आते हैं। एक होता है सैंपल टेस्टिंग और एक होता है सब्सटेंटिव चेकिंग। ठीक है। सैंपल चेकिंग, सब्सटेंटिव चेकिंग। सैंपल चेकिंग का मतलब ये हो गया, वी आर डिराइविंग a sample of the universe, sample of the population. Population is 100% and sample we are taking as say 10%, which is representative of the population. उसको कहते हैं सैंपल चेकिंग। ठीक होता है सब्सटेंटिव चेकिंग। सब्सटेंटिव चेकिंग का मतलब हो गया 100% चेकिंग। We can't rely on sample, we have to go in detail. तो ये सारी ऑडिट के रेफरेंस के टर्म्स है। उसके बाद ट्रेजरी ऑडिट है, एन ऑडिट ऑफ स्कीम्स की है। उसमें ऑडिट ऑफ स्कीम्स में जो स्कीम्स चल रही है, गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है, एनएचएम चल रहा है, ठीक है जी, नरेगा चल रहा है, उसके हिसाब से स्कीम्स का ऑडिट भी होता है। Just a minute. Okay. तो अब हम आते हैं, ये जो प्री ऑडिट है, कंकरेंट ऑडिट है और पोस्ट ऑडिट है, इनमें क्या फर्क है। प्री ऑडिट का मतलब ये हो गया कि जो भी चीजें हैं, मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें एग्जीक्यूशन से पहले और उसकी रिकॉर्डिंग से पहले एक प्री ऑडिट हम करवा लेते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज इन यूनिवर्सिटी, एसएमईटीयू में थोड़ी देर मैंने काम किया था। आई वाज डेप्यूटी फाइनेंस ऑफिसर देयर। वहां पे हमने रिटायर्ड लोगों को रखा था, उसका नाम ही हमने दिया था ऑडिट विंग। और ऑडिट विंग में क्या होता था कि जो भी जैसे कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, क्योंकि वहां पे आपको मालूम है एकेडमिक डिपार्टमेंट्स हुआ करते हैं, मैनेजमेंट का अलग से होगा, साइंसेस के अलग से होंगे, इंजीनियरिंग के अलग से होंगे। तो जैसे उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी, देन उसके बाद टेंडरिंग का प्रोसेस होता था। सो व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट्स वर कमिंग, वी वर सेंडिंग दोज टू दैट ऑडिट विंग, जिससे क्या हो जाए, प्री ऑडिट हो जाए। कि बाद में जो पॉइंट आउट करना है, काम से पहले क्यों ना प्री ऑडिट हो जाए। तो उसका मतलब ये होता है कि जो भी हमने काम टेकअप करने हैं, ठीक है, उसमें प्री ऑडिट अगर हो जाएगा तो थोड़ा फूल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये काम करने से पहले का ऑडिट है, व्हाट वी आर प्रपोजिंग टू डू। कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई परचेज ऑर्डर हो सकता है, ठीक है, एनआईटी इशू करना है, उसके रेफरेंस में हो सकता है, या हमने टेंडर को फाइनलाइज करना है, उससे पहले प्री ऑडिट हो सकता है। क्या आप देखेंगे ये अ, हमें ओपन करना भी चाहिए या नहीं ओपन करना चाहिए। दीज आर द टू रेस्पॉन्सेस, नॉट थ्री। नॉट सफिशिएंट कंपटीशन इज कमिंग, शुड वी प्रोसीड और नॉट। अगर प्रोसीड करना है तो क्या उसकी कंडीशंस होनी चाहिए। तो प्री ऑडिट मींस काम करने से पहले। उसके बाद है कंकरेंट ऑडिट।
कंकरेंट ऑडिट का मतलब ये हो गया कि साइड बाय साइड, मीन्स आप ऑडिट कर रहे हैं, जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, से एक महीने में जो काम हुआ उसके लास्ट में उस महीने का ऑडिट हो जाए। मीन्स वी आर नॉट वेटिंग फॉर ईयर टू कंप्लीट। आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम्स द ऑडिटर इज कमिंग एंड डूइंग द ऑडिट। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी चीजें होंगी, हम रूल्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है रिगार्डिंग परचेजेस, रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सारी हो रही है या नहीं हो रही है, रिकॉर्ड कीपिंग हमारी अप टू द मार्क है कि नहीं है। सो कंकरेंट ऑडिट एक तरह से इस बात की गवाही भी होता है कि फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि जो पोस्ट ऑडिट है वो तो इवेंट होने के बाद है ना। प्री ऑडिट हो गया कि हमने प्री एम्प्ट करना है कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। कंकरेंट ऑडिट हो गया कि एक्चुअली जो एग्जीक्यूशन हो रहा है क्या उसमें कोई खामियां तो नहीं है। तो अगर एक महीने के बाद हमें पता चलता है तो अगले महीने तो उसका सुधार हो जाएगा ना फिर। लेकिन वही अगर हम साल के बाद ऑडिट करेंगे तो वो साल तो गुजर गया, फिर इम्प्रूवमेंट जो है वो अगले साल ही हो सकती है ना। तो वहां पे इम्प्रूवमेंट 11 महीने हमें मिल रहे थे, वहां पे पूरा साल हो गया। तो आई वाज डूइंग कंकरेंट ऑडिट फॉर जेके बैंक। कंकरेंट ऑडिटर के लिए एक एग्जाम होता है, वो भी पास करना होता है, दैट आई पास एंड देन आई वाज टेकन एज कंकरेंट ऑडिटर इन जेएनके बैंक। तो उसमें क्या होता है, जो भी ब्रांचेस हमें मिलती है महीने के लास्ट में हमें देखना होता है उनकी ट्रांजेक्शन्स को। वो लोन्स की भी हो सकती हैं, वो डेली रूटीन की भी हो सकती हैं, वो रिकवरी की भी हो सकती हैं। ओके, सो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ concurrent auditor will go to the branch and check the transactions। तो कंकरेंट ऑडिट को ट्रांजैक्शन ऑडिट भी कहा जाता है, ट्रांजैक्शंस ऑडिट भी कहा जाता है। ट्रांजैक्शंस ऑडिट मींस as the transactions are taking place, so we are doing audit concurrently। Concurrently means at the same time, simultaneously। is it okay? जी प्री सर। ऑडिट, प्री जी सर। ऑडिट कंकरेंट ऑडिट में आपको फर्क समझ में आया। उसके बाद है पोस्ट ऑडिट। पोस्ट ऑडिट का मतलब ये हो गया कि हमारा ऑडिट जो है वो कोई काम होने के बाद हो रहा है, 6 साल के बाद हो रहा है। ठीक है, या उसका मीनिंग ये भी होता है कि हमने ऑडिट कर दिया। ठीक है, उसका मीनिंग ये भी होता है कि ऑडिट हमने कर दिया और फाइनल जो ऑडिट पैरास बनने हैं उससे पहले बहुत सारी मीटिंग्स होंगी, बहुत सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। जब भी कोई ऑडिट पैरा बनता है तो पहले उस डिपार्टमेंट को चांस दिया जाता है कि आप इसकी रिप्लाई करें। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तक इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर सेटिस्फाई नहीं होता है ऑडिट वाले तो तब जाके जो है वो फाइनल रिपोर्ट में फिर वो चीजें आती हैं। और फाइनल रिपोर्ट में चीजें ना आए उसका भी पूरी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। एंड मीटिंग्स आर हेल्ड इवन एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कि वो पैरास जो है वो ड्राफ्ट हो जाए। बिकॉज वंस दोस कम इन द फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है, तो फाइनल अगर रिपोर्ट में आ गए तो फिर उसके बाद जो है वो दायरा जो है वो बड़ा हो जाएगा। फिर उनको ड्राफ्ट करवाने के लिए अ, बहुत पूरी मशीनरी जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी यूटी की।
तो इसलिए पोस्ट ऑडिट का मीनिंग वो भी है. इज दैट क्लियर? जी. Yes, sir. Yes, sir. चलिए. उसके बाद है स्नैप ऑडिट. स्नैप ऑडिट जैसा हमने जिक्र किया, जो भी ऑडिटर इंस्पेक्शन कर रहा है उनको हम स्नैप ऑडिट ही कहते हैं. बट कुछ केसेस में स्पेशल ऑडिट भी है. कुछ केसेस में स्पेशल ऑडिट भी है. आई स्टिल रिमेम्बर, आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन. वहाँ पे डेप्यूटी डायरेक्टर थे वो, और अनफॉर्चुनेटली देयर वाज ए केस अगेंस्ट वन डायरेक्टर फाइनेंस. तो वो, अब मैं डिपार्टमेंट भी उसका नाम भी नहीं लूंगा, बट देयर वाज ए केस अगेंस्ट डायरेक्टर फाइनेंस. डायरेक्टर फाइनेंस मीन्स वो बनने वाले थे, अभी वो ऐसे थे, बट देयर वाज ए केस अगेंस्ट हिम, और उसकी वजह से वो डायरेक्टर फाइनेंस नहीं बन पा रहे थे. फिर उस केस में स्पेशल ऑडिट जो है वो ऑर्डर हुआ था, और मुझे याद है जो डेप्यूटी डायरेक्टर थे, ही इज आल्सो माय स्टूडेंट. वो फिर 2-3 मीटिंग्स करने के लिए मेरे ऑफिस में आए थे, along with one accounts officer as well. हम कैसे लिखेंगे हमारी जान भी बच जाए और उनकी जान भी बच जाए. So those are the cases of special audits. But normally जो वो करते हैं वो है स्नैप ऑडिट. स्नैप ऑडिट में सैम्पलिंग का सहारा लिया जाता है. We don't go for 100% checking. और स्नैप ऑडिट में आप देखेंगे टेम्पलेट्स बने हुए हैं, चेकलिस्ट बनी हुई है. ठीक है, चेकलिस्ट बनी हुई है और आराम से वो आपने फिर टिकिंग करनी है उस पर. तो मोस्ट ऑफ द ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑडिट्स आर स्नैप ऑडिट. इसमें मेरे स्टूडेंट थे, फिर दोस्त काफी देर रहे. वो कहते सर मैं 2 दिन में काम खत्म करके फिर 10 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि स्नैप ऑडिट तो फटाफट खत्म हो जाता है उस हिसाब से. तो बिकॉज हाउ यू सेव टाइम. जस्टिफिकेशन तो है कि आपको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसमें टेम्पलेट्स बने हुए हैं, तो उसके हिसाब से आपने जो है वो डिसाइड करना है. और टेस्ट चेक है ये, इट इज नॉट 100% चेकिंग. लेकिन उसमें आप, वो मैं आपको टेम्पलेट से भी वाकिफ करवा दूंगा. ठीक है, इफ पॉसिबल आई शो यू दोस टेम्पलेट्स व्हिच दे फॉलो. वहाँ पे किस किस चीज में क्या क्या देखना है उन्होंने, तो वो उस हिसाब से टेम्पलेट के हिसाब से टिकिंग है कि ये इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, whether they are doing it or not. उस तरह से है. तो इसमें टेस्ट चेक होगा. टेस्ट चेक का मतलब यही हो गया कि जो सारी ट्रांजेक्शन्स है, जो पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, उसको चेक नहीं किया जाएगा. कोई टेस्ट चेक के लिए केसेस लिए जाएंगे और उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ओवरऑल क्या पोजीशन बनती है. ठीक है, पूरे रिकॉर्ड के बारे में फिर कमेंट्स दिए जाएंगे. देन प्रोफेशनल एक्यूमेन उन्होंने यूज करना है. ठीक है, अगर कहीं पे जरूरत है डिटेल्ड एग्जामिनेशन की तो वो भी हो सकता है. तो देन एक्सटेंशन भी उनको मिल सकता है. उसके बाद स्पेशल ऑडिट. स्पेशल ऑडिट जैसे मैंने बात की कि स्पेशल ऑडिट जो है वो कुछ सूरत में हो सकता है. जैसे आई वाज इन एन ऑफिस वेयर देयर वाज ए बंगलिंग ऑफ 27 lakhs. उसमें बंगलिंग हुई थी 27 लाख की. In that case also, one special audit was ordered.
फिर वो स्पेशल ऑडिट क्या करता है, उसी मैटर में जाता है, फिर बाकी चीजें नहीं देखनी उन्होंने। फिर उस पर्टिकुलर मैटर में देखा जाएगा कि व्हाट हैपेंड, वेयर वाज द रॉन्ग टेकिंग प्लेस, कौन लोग जिम्मेवार थे उसके, कितना लॉस बनता है एक्सचेकर को, वो लॉस कैसे मेक गुड किया जा सकता है। उस केस में उसको हम कहते हैं स्पेशल ऑडिट। अगर ब्रॉड टर्म्स में जाए तो स्पेशल ऑडिट या नेशनल लेवल पे जाए तो कई बार इनकम टैक्स का भी स्पेशल ऑडिट होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर, जहां पे उनको लगता है कि इनकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं है, दे आर फजिंग फिगर्स, दे आर अवॉइडिंग टैक्स। इन दैट केस दे कैन ऑर्डर स्पेशल ऑडिट, और फिर स्पेशल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं वहां पे कि आप स्पेशल ऑडिट करिए। इवन फी इज आल्सो पेड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो स्पेशल ऑडिट वो ऑर्डर करते हैं उस केस में फी उस महकमे को नहीं देनी होती, वो इनकम टैक्स वाले देते हैं। क्योंकि उसमें पहले था कि कोर्ट में लोग चले गए थे कि आपने स्पेशल ऑडिट ऑर्डर किया, हम तो पहले से ऑडिट करवाते थे, तो इस ऑडिट के पैसे क्यों दें हम, ये तो हमें ओवरबर्डन करने के लिए है। हो सकता है आप अपने ऑडिटर को फेवर कर रहे हो, उसकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए आप स्पेशल ऑडिट कर रहे हैं हमारे ऊपर, एंड वी आर इंकरिंग डबल कॉस्ट। तो फिर कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि नाउ ऑन द कॉस्ट ऑफ स्पेशल ऑडिट विल बी बोर्न बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अगर उनके केस में स्पेशल ऑडिट ऑर्डर होता है, नो डाउट जो ऑडिटर आएगा उसकी अटेंडेंस तो वो डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा, कितने आवर्स, क्योंकि उनको आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं फिर, तो कितने आवर्स उन्होंने डिवोट किए थे उस ऑडिट के लिए। तो अगर यूटी की बात की जाए तो उसमें कहीं पे भी अगर लगता है कि कोई स्पेशल ऑडिट की जरूरत है, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि उसमें घोटाला था उसमें और प्रॉब्लमेटिक इशू था। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि उस ऑफिसर को शायद एक्सोनरेट करना था, तो उसके लिए भी एक टूल जो है स्पेशल ऑडिट का बनाया गया कि अपने ही डिपार्टमेंट ने करना है तो क्लीन चिट दे सकते हैं। वही अगर हम एजी को करेंगे तो फिर तो बात बिगड़ भी सकती है ना। ठीक है, तो उस केस में स्पेशल ऑडिट जो है वो हो सकता है, और स्पेशल ऑडिट में जो भी कार्रवाई होगी वो फोकस्ड कार्रवाई होगी, उसी मैटर को ध्यान में रखते हुए होगी। दैट विल बी अनलाइक स्नैप ऑडिट which goes into so many factors. Excuse me, sir. जी, Sir, what is the difference between special audit and snap audit? हम्म, वही मैं जिक्र कर रहा हूँ कि स्पेशल ऑडिट जो है वो एक पर्टिकुलर मैटर पे होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बात बताई कि say there was a bungling of some amount with the connivance of one section. Okay, say that was involving Axion, that was involving cashier, that was involving even the W, क्योंकि जो डिवीजन के लेवल पे अकाउंटेंट होता है वो मोस्टली डबल यूज होते हैं वहां पे, उससे उनकी कनाइवेंस से कोई बंगलिंग हुई किसी चीज की, एम्बेजलमेंट हुई, तो उस केस में गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकती है कि इसका स्पेशल ऑडिट किया जाए। तो उसकी जो डायमेंशन होगी ऑडिट की, दैट विल बी लिमिटेड टू दैट पर्टिकुलर मैटर, इट विल नॉट बी कवरिंग ऑल द मैटर्स। स्नैप ऑडिट क्या है, वो एक सैम्पलिंग के दायरे से चलता है, और यहाँ पे फर्क क्या होगा, स्पेशल ऑडिट में 100% चेकिंग होगी,
स्पेशल ऑडिट में सैम्पलिंग की बात नहीं होगी सुनील जी, क्योंकि स्पेशल ऑडिट तो एक पर्टिकुलर मैटर पे हो रहा है ना, हाँ जी। उस केस में 100% चेकिंग होगी, उस केस में सैम्पलिंग को रिजॉर्ट नहीं किया जाएगा। ओके स्नैप ऑडिट इज ऑलवेज टेकिंग ए सैंपल, और उसमें डिफरेंट डायमेंशंस पे वो होता है। कैसे? जैसे हो सकता है कोई वर्क्स का डिपार्टमेंट हो, यस सर। पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो स्नैप ऑडिट आता है। तो पीडब्ल्यूडी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वर्क्स का एस्पेक्ट तो है ही है। वर्क्स में भी आप कह सकते हैं जो ओरिजिनल वर्क्स हैं, उसके बाद रिपेयर्स वाले वर्क्स हैं, ठीक है, उसके बाद उनके एस्टेब्लिशमेंट के मैटर्स भी तो है ना, ठीक है, उनके स्टोर्स के मैटर्स भी हैं, क्लियर, ठीक है। तो क्या होगा, स्नैप ऑडिट उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेगा, और सिर्फ सर्विस बुक्स की चेकिंग करनी है। तो सर्विस बुक्स को सबकी तो चेक नहीं कर सकते है ना, तो क्या करेंगे, से उनके 30 एम्प्लॉई हैं, तो 30 में से वो बोलेंगे जी 5 की सर्विस बुक्स हमें दे दो, या वो कहेंगे लिस्ट दे दो अपने स्टाफ की हमें, और स्टाफ में से वो टिकिंग करके रहिए इन 5 लोगों की हमें सर्विस बुक्स दे दो। क्योंकि अगर वो बोलेंगे कि 5 की दे दो और आपको मालूम है कि ये 5 तो फुल प्रूफ है, ये 5 मैं इनको दे दूं, so to avoid that they can say you give us the list of sanction strength of your posts, और उसके हिसाब से वो उसमें देख सकते हैं 5 की सर्विस बुक्स एंट्रीज अप टू डेट हुई है या नहीं हुई है, फर्स्ट पेज सबका कंप्लीट है कि नहीं है, उसके बाद टाइम टू टाइम जो उन्होंने छुट्टियां वगैरह दी उसके वो ऑर्डर भी कह सकते हैं कि ऑर्डर भी दिखा दो इसका, बट दे आर फोकसिंग ऑन सैंपल, दे आर नॉट गोइंग फॉर चेकिंग ऑफ ऑल द सर्विस बुक्स। आप समझ में आया? यस सर। ठीक है। उसके बाद ट्रेजरी का ऑडिट भी होता है। ट्रेजरी का ऑडिट क्या होगा, उसके इसमें जो ट्रेजरी का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा? जी, ट्रेजरी ऑफिसर, ट्रेजरी अकाउंट्स ऑफिसर एंड होगा, ट्रेजरी, डीएटी, ट्रेजरी ऑफिसर के ऊपर डीएटी भी होगा ना, और डीएटी आप देखें वो भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, ट्रेजरीज की वो भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं। तो ट्रेजरी का जो मेन काम है वो क्या है, पेमेंट्स को करना, डिस्बर्समेंट्स करना, ठीक है, उनके सिस्टम से वही पेमेंट्स होती हैं, तो उनका जो मेन ऑडिट होगा वो उसी के रेफरेंस में होगा, मंथली अकाउंट्स वहां पे बनते हैं, ठीक है, ट्रेजरी की फिर रिकंसिलिएशन भी होती है एजी ऑफिस के साथ, ओके, पेमेंट्स टाइम टू टाइम जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, जो सीक्वेंस है वो फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है, बजट को दरकिनार करके पेमेंट्स तो नहीं हो रही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो एक्सपेंडिचर को ऑथोराइज कर रही है तभी वो पेमेंट्स कर रहे हैं। ट्रेजरीज अपने आप में ऑडिट का काम करती हैं, ठीक है ना, ट्रेजरीज अपने आप में एक इंटरनल ऑडिट का विंग है। व्हाई आई एम सेइंग दिस जी, क्योंकि बिल बनाने वाले दूसरे लोग हैं ना, बिल बनाने वाले दूसरे लोग हैं, तो जब उनके बिल ट्रेजरी में आते हैं तो एक तरह से ट्रेजरी भी ऑडिट कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो ट्रेजरी पेमेंट्स कर देती है उसका भी ऑडिट होगा, मीन्स वो रूल्स के तहत पेमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट्स में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, मंथली अकाउंट्स जो उन्होंने सबमिट करने हैं वो कर रहे हैं। एक हमने
एक्सरसाइज की थी, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, नोटिंग ड्राफ्टिंग में की थी ना हमने, कि ट्रेजरी वाले जो है वो फंड्स ऑर्गेनाइजेशन में और उनमें डिस्प्यूट चल रहा था, तो यू रिमेम्बर हमने Yes, एक sir. एक्सरसाइज की थी ना कि ट्रेजरी वाले जो है वो टाइमली रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिससे हमारे स्केड्यूल बड़े लेट हो रहे हैं, ठीक है जी। तो उस केस में भी क्या था कि वो लेट रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं। पेंशन के बारे में ट्रेजरीज जो है वो फोकल पॉइंट है, वो मंथली स्टेटमेंट उनकी जो है वो इशू हो रही है या नहीं हो रही है, पीपीओ का रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। बजट कंट्रोल रजिस्टर अगर वेरिएशन है, देन उसके बाद एनपीएस के बारे में बहुत है, क्योंकि एनपीएस की भी टाइम टू टाइम जो है वो पेमेंट जानी चाहिए, दैट शुड नॉट बी डिलेड, ओके। ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी कैश बुक के एक्सक्यूज मी बारे सर, में जी। सर ये पीपीओ हाफ्स क्या था ये? पीपीओ हाफ्स क्या होता है कि जब किसी की पेंशन लगती है, ठीक है, जी जो पेंशन लगती है उसमें पीपीओ जो है वो मल्टीपल कॉपीज में इशू होते हैं। तो एक पीपीओ तो उस एम्प्लॉय के लिए होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक और ठीक। एक पीपीओ जो है वो उस डिपार्टमेंट के लिए होगा जहां से वो रिटायर हो रहे हैं, और एक पीपीओ होगा ट्रेजरी वालों के लिए जिन्होंने पेमेंट करनी है, तो इसलिए उसको कहते हैं पीपीओ हाफ्स। जी सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके। उसके बाद ऑडिट ऑफ स्कीम्स भी है, तो स्कीम्स वाले केस में क्या हो जाएगा कि पर्टिकुलर स्कीम का ऑडिट होगा। स्कीम वो कोई भी हो सकती है, सोशल स्कीम हो सकती है, उसमें स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन पे भी हो सकता है। जो एजी वाले भी आते हैं, एजी वाले केस में कई बार होता है एक्सपेंडिचर ऑडिट, और कई बार होता है परफॉर्मेंस रिव्यू ऑडिट। हैव यू हर्ड ऑफ दिस परफॉर्मेंस रिव्यू ऑडिट? No, sir. परफॉर्मेंस रिव्यू ऑडिट का मतलब ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम चल रहे हैं, ये मेनली होता है जो वर्क से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, मींस प्रोजेक्ट्स को टेकअप करते हैं। तो उसके केस में वो देखना चाहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हाउ वेल दे आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड, कहीं टाइम स्केड्यूल्स जो है वो जंप तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि टाइम स्केड्यूल अगर किसी भी प्रोजेक्ट का जंप होगा तो उस केस में दैट विल लीड टू कास्ट ओवररन एज वेल। दो चीजें हैं, एक होता है टाइम ओवररन, एक होता है कास्ट ओवररन। टाइम ओवररन हो गया कि इतनी देर में प्रोजेक्ट खत्म होना चाहिए, और कास्ट ओवररन हो गया कि अगर उसमें डिले हो रहा है तो फिर कास्ट भी बढ़ जाएगी। से देयर इज एन एस्केलेशन क्लॉज इन द प्रोजेक्ट, कि हर साल इतनी एस्केलेशन जो है वो अलाउड होगी एज पर द जो भी प्राइस इंडेक्स होगा, तो दैट विल लीड टू एस्केलेशन इन द प्राइस ऑफ दैट प्रोजेक्ट। तो परफॉर्मेंस रिव्यू में ये देखा जाता है कि सिस्टम्स को फॉलो किया जा रहा है, प्रोसीजर्स को फॉलो किया जा रहा है, पैसा वेस्ट तो नहीं हो रहा है, टाइम जितना लगना चाहिए उतना ही लग रहा है, वो स्टैगर तो नहीं हो रहा प्रोजेक्ट, ठीक है, और उसकी वजह से कास्ट ओवररन तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे भी स्कीम्स वाले केस में वो चीजें देखी जाएंगी कि जो भी आपने स्कीम को इम्प्लीमेंट किया, वो स्कीम कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी गाइडलाइंस पूरी तरह से फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, और स्कीम का जो प्रपोजल था कि वो ये चेंजेस लेके आएगी, क्या वो डिजायर्ड चेंजेस लेके आ रही है या नहीं आ रही है। तो इट कैन बी ऑन ब्रॉड लेवल, इट कैन बी ऑन स्मॉल लेवल एज वेल। स्मॉल मीन्स जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, जो उस पर खर्चा हो रहा है,
वो सारा कुछ देखना, और उसका ब्रॉड एस्पेक्ट ये हो गया कि स्कीम को एवेल्युएट करना कि क्या स्कीम का डिजायर्ड बेनिफिट लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो वो सारे एस्पेक्ट जो हैं वो इसमें कवर होंगे। ठीक है, आइडिया हुआ? प्री ऑडिट, कंकरेंट ऑडिट, पोस्ट ऑडिट, स्नैप ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, ट्रेजरी ऑडिट, और ये जो आपका स्कीम्स का ऑडिट है। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. यस ठीक सर। है, ओके। मैं आपकी फाउंडेशन बना रहा हूँ, उसके बाद हम इस पे एक्सरसाइज भी करेंगे। कोई कोई हमें पैरा लिखना है या उसका जवाब देना है तो किस तरह से होगा। ओके, स्टिल एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लें। No, sir. नो सर। बस सर ठीक है अभी। कोई बात नहीं, आपने वही बात कर दी। मैं एक बार हम लोग कार्ड देने गए थे कहीं, और जिनके घर में शादी थी वो कहते जी हमें लिखना नहीं आता, आप हमारे साथ चलो। तो वो आंटी मेरे साथ गए थे, तो एक घर में हम गए तो मैंने कहा जी आपके फादर का क्या नाम? वो लड़की थे, मैंने कहा आपके फादर का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, आप खुद ही लिख लो। तो उन्होंने उस आंटी को पूछा, कहते आंटी मैंने नाम लिख दिया, विद फैमिली लिखना है? कहते ना ना, विद फैमिली नहीं लिखना। तो वही बात है कि आप सीधा ही दो बोल रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ओके, नो वरीज, आराम से करेंगे। वी आर नॉट इन ए हरी, बट इट विल ले योर फाउंडेशन टू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ ऑडिट। ऑडिट किस तरह से गवर्न होता है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं एजी में भी रहा हूँ, आई वाज सेक्शन ऑफिसर, आई स्टार्टेड माय करियर इन सो मेनी डिपार्टमेंट्स। तो आई वाज टेकन एज एसओ कमर्शियल इन एजीज ऑफिस। तो काफी, और यहाँ भी कॉलेज में भी ऑडिट में पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट एंड एश्योरेंस उसको कहते हैं। यू कैन गेन ए लॉट फ्रॉम मी बिकॉज I have been dealing with the audit practically. I have been teaching audit for long. तो काफी आपकी फाउंडेशन बन जाएगी इससे। ओके, एक्चुअली इतना ही रखें, फिर आपने वही कह दिया कि विद फैमिली नहीं लिखना। वो उसकी बेचारी लड़की की बेइज्जती हो गई, वो कहती कि ये तो मुंह पे ही मना कर गए। ने तो आना भी नहीं था। कहते ना ना, विद फैमिली मत लिखना। चलिए, ओके जी, कुछ इंसिडेंट्स है ना वो याद रहते हैं पूरी उम्र। यस सर। जी, ओके देन, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू, ओके। थैंक यू, Okay, sir. बाय बाय।